हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अदवान स्पोर्ट्स। अदवान क्रिकेट के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लोकेशन से आए हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड ऑफ आवर्स। आज हम करंटली दुबई में बैठे हैं विथ द वन एंड ओनली अब्दुल शकूर। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज़ आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। Got all of them. Clean it. Oh, on the ground. Long off. दोनों ही नहीं है. Bit of a bump up. There we go. But he's good enough. Oh, talk about a half century of note. 14 deliveries. That's all. हाय एवरीवन, मैं हूं अब्दुल शकूर, यूएई नेशनल क्रिकेट प्लेयर। और मुझे आर्यन भाई ने बुलाया था और आर्यन भाई बड़े नाइस बंदे हैं, इसलिए मुझे इससे मुलाकात करने का मौका मिला और हारून भाई से, इनके दोस्त जो है। और मैं यूएई नेशनल प्लेयर हूँ और मैं टी10 लीग खेला हूँ। लास्ट 3 ईयर से खेल रहा था, लेकिन इस बार चांस नहीं मिला, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा और खेलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल होप कि आप आगे खेलो बिकॉज इनकी जो डायनामिक बैटिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। मैंने इनकी कुछ वीडियो क्लिपिंग्स देखी है टी10 की। उसमें वहाब रियाज का क्या मतलब, आपका वो ओवर वहाब रियाज का जो आपने बैटिंग करी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो अब्दुल शकूर हियर, वो अपने आप को ना बड़े सिंपल सा बता रहे हैं कि मैं बड़ा सिंपल सा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन, ही इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन। एंड वो इतने अच्छे, मतलब उनका स्किल सेट उन्होंने डेवलप करा हुआ है दैट ही इज़ हार्ड टू मिस कहीं पे भी। तो उन्होंने यूएई 2012 टू 19 अभी खेला उन्होंने, 2012 टू 2019 ही वाज विद द यूएई टीम। एंड देन ड्यू टू सम रीजंस, ऑफ कोर्स जो सब क्रिकेटर के साथ आता है, सो ही इज़ डूइंग द लीग्स नाउ बिकॉज लीग्स में उन्हें काफ़ी एम्फेसिस मिला था विद क्रिकेटर्स एंड अदर क्रिकेटर्स। तो उसी बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टाइमलाइन रही है कि आप पहले एसोसिएट नेशंस में थे। उस टाइम क्रिकेट इतनी बड़ी नहीं थी एसोसिएट नेशंस में जब आपने स्टार्ट करा था, बट अब जाके आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां आप मोइन अली प्लस आदिल रशीद, पता नहीं कितने कितने क्रिकेटर्स के साथ आपका मतलब एक एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो गया था, एक रिलेशन बिल्ड हो गया था। तो कहाँ वो एक डिफरेंस क्या है एट एन इंटरनेशनल लेवल और एक जूनियर लेवल क्रिकेट आ, जो हमारी लेवल जूनियर लेवल की क्रिकेट होती है, यहाँ पर हमें क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा वो लगती है कि यार बहुत ईजी है, लेकिन इतनी ईजी नहीं होती है। इसके पीछे प्लेयर्स के बड़े हार्ड वर्क होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट जो होती है उसमें प्लेयर बड़ा हार्ड वर्क करते हैं। वो अपना हर चीज़ अपने जो डाइट है, उनके जो एक्सरसाइजेज है, सारी चीज़ें वो करके हमें लगता था शुरू में कि यार ये बड़ा इजी है इंटरनेशनल खेलना, ये ऐसा है, लेकिन उसके पीछे जो प्लेयर की हार्ड वर्क है ना, वो किसी को नहीं पता होती। तो ये डिफरेंस है। जब बंदा हम जब नीचे लेवल पे खेलते थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था। जब हम ऊपर लेवल पे गए, हमने वो हार्ड वर्क की है, तो करते करते हमें मालूम हुआ कि इस पे के पीछे यार एक इंटरनेशनल प्लेयर कितनी हार्ड वर्क करता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी मतलब जिस तरह नए बच्चे भी आ रहे हैं, उनको यही है कि आप इस टाइम से ही हार्ड वर्क शुरू करें, तो जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे तो आपके लिए ये इजी रहेगा। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि जो डिफरेंसेस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जूनियर लेवल क्रिकेट में, वो है। अभी हम देख रहे हैं कुछ टाइम से एसोसिएट नेशंस में बहुत अच्छी क्रिकेट स्टार्ट हो गई है। यूएई ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी, एंड अभी ओमान भी अच्छा परफॉर्म खेल रही है। कुवैत ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। यूएसए, कनाडा, बहुत जगह क्रिकेट थोड़ी बूम कर रही है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? इसके रीज़न ये है कि मतलब जो लीग से अभी हो रही है, जो अपना टूर्नामेंट्स टी10 हो गए, टी20 अराउंड द वर्ल्ड हो रही है, उसमें प्लेयर पहले तो ऐसा था कि ना कि हम प्लेयर जो होते थे, जो एसोसिएट प्लेयर जो हमारे यूएई के हो गए या ओमान के हो गए, वहाँ पर कोई मीडिया कवरेज नहीं थी। आजकल क्रिकेट सब लाइव है, हर कोई देखता है, तो वहाँ से जो डोमेस्टिक में बंदे परफॉर्म करते हैं वो टीवी पे नज़र आते हैं। तो ये इजी हो जाता है कि उनको प्लेयर्स को पिक करना। पहले तो बहुत डिफिकल्ट था, ना टीवी थे, ना कुछ था, ना लाइव था एसोसिएट टीमों के लिए। तो इस वजह से ये प्लेटफॉर्म प्लेयर्स के लिए बहुत इजी हो गया इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कंट्री से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। आप जैसे यूएई में हैं, जैसे क्रिकेट को एक तरीके से पूजा जाता है इन इंडिया की, बिल्कुल हाँ जी रिलीजन जी। माना जाता है क्रिकेट को। मतलब
क्रिकेटर्स को बहुत प्रेफरेंस मिलता है। वी आर ब्लेस्ड कि एक जो क्रिकेट के साथ जो एसोसिएटेड है वो बहुत ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को। कंपटीशन भले ही हो बट कहीं ना कहीं सपोर्ट भी बहुत है। तो अब यूएई में आपको क्या लगता है कि यूएई में ऐसा हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि जिनके कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक है, उनको सैलरीज आते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट। जिनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो वर्क करते हैं, काम करने जाते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, फिर प्रैक्टिस पे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बाकी जो आप इंडिया में बोल रहे हैं, इंडिया में तो आपको पता है कि क्रिकेट का क्या है, वहाँ तो बच्चा बच्चा जो है ना वो क्रेज है उसको क्रिकेट का। लेकिन दुबई ऐसे बाहर जो कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, यहाँ पर थोड़ा अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस पे टाइम निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है हमारे। लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उनके लिए इजी हो जाएगा, क्यों जैसे लीग्स हो रहे हैं, जैसे वो हो जाएगा, तो उनके लिए मैं यही बोलता हूँ कि उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो टाइम हमने गुजारा है वो टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था, हम काम भी करते थे, साथ में क्रिकेट भी खेलते थे। लेकिन होप के आगे जो भी आए कमिंग ईयर्स में, मुझे लगता है कि बेहतर से बेहतर हो जाए प्लेयर्स के अब लिए। तो शायद थोड़ा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने लग गई, जैसे आईपीएल होने लग गया यहाँ पे। देन बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ आईपीएल हुआ। अब IL T20 हो रहा है जिसमें हमारे दो प्लेयर्स वी आर स्पॉन्सरिंग एडवांस स्पोर्ट्स। द टू प्लेयर्स आर हजरत लुकमान ऑफ दुबई कैपिटल्स और बिलाल खान ऑफ Oman. बिलाल खान ऑफ Yeah, ओमान। he's my friend. Yes. So that's why I know. Like Bilal Khan of Bilal. Oman, and he's representing the Sharjah Warriors at the moment. So incredible leaps for the UAE एक तरीके से मानोगे तो। आपने बिल्कुल राइटली कहा कि पहले कि क्रिकेट बहुत मुश्किल होती थी यहाँ पे। अब धीरे धीरे करके जैसे स्टेट का एक्सेप्टेंस मिल रहा है, स्टेट जैसे इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो बेटर हुआ है ऑफ कोर्स। और अगर कोई यंगस्टर आता है यूएई में क्रिकेट स्टार्ट करने के लिए, तो उसको क्या मतलब एक पॉजिटिव ही फीडबैक आप दोगे कि बिल्कुल इट इज़ वर्थ परस्यूइंग? पॉजिटिव तो क्या, यंगस्टर होगा अगर कोई फैमिली के साथ है उसके लिए इजी होता है। अगर कोई आता है जॉब के उसमें, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आईसीसी के रूल्स है कि अराउंड 3 या 3.5 ईयर आपको उस कंट्री में होने चाहिए, अगर आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। तो वो आप 3 ईयर आपने गुजारने हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंस है, फिर इंसान है, कभी काम का प्रेशर रहता है, कभी क्या रहता है, तो उसमें भी बड़े अच्छे प्लेयर आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर खेलते हैं। तो अपनी हार्ड वर्क नहीं छोड़ो, आप फेल होते जाएंगे, आप कभी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप हार्ड वर्क करते रहें तो आप अचीव कर लोगे अपना गोल कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है कि परसिस्टेंस इज की, कि आप लगे रहो, अपनी 100% दो, देते रहो एंड आप अपना। देन बाकी ऊपर वाले को छोड़ दो कि वो हाँ। एज एंड व्हेन वो जैसे गाइड करेंगे आपको। वो वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट पहर है। एक मुझे इंटरेस्टिंग आपको चीज़ पूछनी है, आपका इतना मतलब आप क्लोज हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर खुद हैं, तो एक इंटरनेशनल प्लेयर का माइंडसेट, एक टेम्परामेंट कैसा होता है? उनका जो अभी लोकल क्रिकेट में हम जब खेलते हैं अपनी टीम्स में, तो वहाँ पर जो हमारे बॉलर्स को या चौका पड़ जाता है या ये, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, और या फील्डर से कुछ छूट जाता है तो वो उनको वो करते हैं कि यार क्या कर दिया, छोड़ दिया ये वो। तो और इंटरनेशनल लेवल जब आप खेलते हो ना, तो आप बॉलर हो, आप कितने भी चौके छिक्के खा लो, तो आपको कोई कुछ नहीं पूछता ना, कोई आपको बोलता है कि यार आप क्या कर रहे हो, क्या आप फील्ड थोड़ी सी गलत है तो कैप्टन जाकर पूछ लेगा कि यार ऐसा नहीं, ऐसा एक लाइन पे करते रहो। वैसा कोई प्रेशर नहीं रहता ना, कुछ ये रहता है, आप आओ अपनी बॉल करो और कोशिश करो नॉर्मल बॉलिंग करते, एक लाइन लेंथ रहती है उनकी। हमारे डोमेस्टिक में ऐसा होता है कि बॉलर आते हैं तो 5 बॉलें गलत करता है, एक अच्छी करता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में इतना उनका माइंड सेट होता है कि वो 5 6 की 6 बॉलें अच्छी करते हैं, उसमें भी बैट्समैन को सोचना पड़ता है कि एक बॉल कहीं ढूंढ के एक अपना स्कोर करने के लिए एक चौका या छिक्का मार ले। तो उनका माइंड सेट फिर अलग हो जाता है। जब आप छोटी क्रिकेट में होते हो ना, तो आपको ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता, लेकिन आप जितने बड़ी क्रिकेट में जाते रहते हो, तो वैसे आपके कोचेस, आपके स्टाफ जो होते हैं, टीम स्टाफ जो भी है, वो आपको फिर ये चीज़ें सिखाते हैं कि यार एक लाइन लेंथ रखो, मुश्किल नहीं चौका पड़ता है, फिर उधर ही करो। तो सिर्फ मेंटली फ़र्क रहता है। मेंटली वो हमसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल हम खेलते हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयरों से, और उसका मेंटली वो अपना स्ट्रॉन्ग रहते हैं इंटरनेशनल प्लेयर। तो वो आप आराम आराम से होते रहते हो। जब डोमेस्टिक से आप थोड़ा लेवल ऊपर जाते रहते हो, तो माइंड आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग होता रहता है। Nice. मस्ती करने के लिए क्या करते हो? अब ये वाली टॉपिक है जो मुझे पता है जो इनका फेवरेट टॉपिक होगा।
मस्ती के लिए कूल यार। डाउन करने के लिए विद द टीम की, टीम के साथ वो टीम बिल्डिंग भी होती है ना एक तरीके से, कि इंडिया टीम में सुना जाता है बड़े प्रैंकस्टर्स है, बहुत प्रैंक करते हैं, तो यूएई की टीम में भी होगी, टी10 की टीम में भी, लीग्स में भी होगा आपका, कि प्लेयर्स के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे बिल्ड होता बस यार वो तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई अभी, आपके दोस्त हारून भाई के साथ भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ऐसे ही है। आप नाइस बंदे थे, जैसे हमारे वैसे भी हम लोग जब बात करते हैं, मजाक करते हैं, तो सारी टीम होती है उसमें, बस आपका माइंड और मेरा माइंड सेट होने वाली बात होती है। हमारे साथ भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर है, मतलब जिसके साथ हम खेले हैं उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा माइंड सेट हुआ है। और बड़े नाइस बंदे सारे जितने आप हम इंटरनेशनल क्रिकेटरों के साथ खेले हैं ना, बड़े अच्छे हैं। और सारे ही मस्ती मजाक चलता रहता है, जैसे हम टीवी पे देखते हैं उस तरह के है ही नहीं वो। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है एक दूसरे के साथ के, कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो अगर आपको लगता है कि हम बार बार हारून हारून करके नाम क्यों ले रहे हैं एंड बार बार पॉइंट क्यों कर रहे हैं कैमरा के पीछे, क्योंकि वो आज उनकी सीट बदल गई है, वो यूजुअली कैमरा के सामने होते, मेरे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, आज वो कैमरा के पीछे हैं वही से मॉनिटर कर रहे हैं, आज वो हमारे कैमरामैन और बने वहां से इशारे भी कर रहे हैं कि मैं भी बीच में आ जाऊं कहीं बैठ जाऊं, लेकिन हमने बोला नहीं भाई आप पीछे ही ठीक हो। हाँ, आज मॉनिटर मॉनिटर करो उसे। नहीं, हारून भाई को आज थोड़ा बुखार हुआ है, तो हमने उसको कैमरे के पीछे बिठा दिया। बिल्कुल दुबई फीवर हाँ, दुबई की बात। जो कहते हैं जैसे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन चल रही है अभी। ILT20 आई है यहाँ पे, हम भी आए हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या, आप बताइए थोड़ा सा इन्हें सबको, क्योंकि ये मैं बताऊँ तो मज़ा नहीं आएगा, आप बताओ। आप आए हो ILT का पहला मैच देखने हमारे साथ। जो आपको हम दिखा के ला चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैच था दुबई कैपिटल्स और ADKR का, और हमारे प्लेयर हजरत लुकमान ने, उन्होंने परफॉर्म करा था, अच्छा परफॉर्म करा, एक क्रूशल रसल का विकेट भी लिया, वेरी प्राउड। बैटिंग नहीं आई, और ना एडवांस स्पोर्ट्स का बैट से खेलते हैं, पैड से और ग्लव से। कोई नहीं देखिए, वो तो क्रिकेट है, क्रिकेट जीते, टीम अच्छी परफॉर्म करे, प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे, हम उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहेंगे, ये तो बात है। अब मैं बताता हूँ हम यहाँ कर क्या रहे हैं। हम एक, as an ambassador, we are introducing Abdul Shakur, the dynamic batsman, and we are partnering with him in the UAE. तो यहाँ पे UAE में बहुत हम नए नए वेंचर्स ला रहे हैं with the help of yours truly अब्दुल शकूर, जो हमारे साथ यहाँ है आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो ये हमारा काफ़ी टाइम से एक रिलेशन बिल्ड हो रहा था, एंड वी हैव बीन कन्वर्सिंग ऑफ हाउ क्रिकेट को एंड स्पोर्टिंग को यहाँ हम कैसे आस बढ़ा सकते हैं। तो वो हमारे साथ आपने पार्टनर करने का कैसे आपको ख्याल आया था, या कैसे सोचा अब जैसे बंदा हो वैसा पार्टनर होना चाहिए। था? नहीं, आपके आपकी चीज़ें जो आपने हमें दिखाई है, आपका प्रोडक्ट जो था पैड, हमें बड़ा अच्छा लगा आपका, वो ग्लव्स हो गए चाहे वो बैट हो गए। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें लोग कुछ और दिखाते हैं और देते कुछ और हैं। जैसे मैंने पहले भी डील किए हैं कुछ बंदों के साथ, कुछ कंपनीज के साथ। उन्होंने जो प्रोडक्ट इधर आती है हम देखते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत ही लो रहती है। लेकिन आपके साथ मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, आपने हमें प्रोडक्ट दिखाया, बड़ा अच्छा है। तो हमारा भी दिल किया कि यार हम मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ लाएं, सही कि नहीं, प्लेयर्स के लिए भी। तो इस वजह से, और आप यंग भी हो, हम भी यंग बिल्कुल, हैं। बेसिक माइंड तो सेट यही रहता है। है। तो हमने यही सोचा कि यार अच्छा प्रोडक्ट है तो हम मार्केट में लाते हैं, प्लेयर्स यूज़ करेंगे, प्लेयर्स अपना फीडबैक खुद ही दे देंगे जो आपकी चीज़ यूज़ करें। क्योंकि मैंने देखा जितना तक मुझे अच्छा लगा आपकी क्वालिटी, जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो अपर्स हो आपके, चाहे वो जो भी A to Z जो क्रिकेट की चीज़ें आपने मुझे दिखाई है। तो कोशिश करेंगे कि आगे इस ब्रांड को बढ़ाएं, आपके जो ब्रांड है उसको मार्केट में लाएं, लोग देखें उसको, फिर आप फीडबैक भी देखना लोगों का। क्योंकि हम जितना मैंने देखा मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, और जितना मैंने आपने जो लुकमान को दिया उसने भी बड़े ही मुझे बताया फ़ोन करके कि यार बड़े अच्छी है, इनके पैड्स भी अच्छे हैं, ग्लव्स, बैट, सारी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे बिलाल भाई को आपने किया है, तो कोशिश करेंगे होप के आगे भी और अच्छी चीज़ें और इससे और अच्छी आप बनाएँ और लोगों को, प्लेयरों को दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, प्रोडक्ट्स है एक बहुत ही बड़ा जो एक एस्पेक्ट ऑफ एडवांस स्पोर्ट्स है, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द UAE